दोस्तों, स्वागत है आपके डेली करंट अफेयर्स शो में। आज हम विस्तार से समझेंगे क्या हुआ, क्यों हुआ, कब शुरू हुआ, किसने शुरू किया और इसका भारत व दुनिया पर क्या असर पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की सबसे बड़ी खबरों के साथ। 1. आरबीआई का रिकॉर्ड 2.86 लाख करोड़ सरप्लस ट्रांसफर। क्या हुआ? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने केंद्र सरकार को 2.86 लाख करोड़ का रिकॉर्ड सरप्लस ट्रांसफर करने की मंजूरी दी। सरप्लस ट्रांसफर क्या होता है? आरबीआई जब फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, गवर्नमेंट बॉन्ड्स और बैंकिंग ऑपरेशन से प्रॉफिट कमाता है तो खर्च निकालने के बाद बची राशि सरकार को देता है। ये व्यवस्था कब शुरू हुई? 1935 में आरबीआई बनने के बाद से यह प्रक्रिया चल रही है, लेकिन 2009 में पूर्व आरबीआई गवर्नर बिमल जलन की कमेटी ने सरप्लस ट्रांसफर का नया फ्रेमवर्क बनाया। क्यों महत्वपूर्ण? सरकार को एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा जिससे फिस्कल डेफिसिट कम हो सकता है, इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग बढ़ सकती है, वेलफेयर स्कीम्स को फंडिंग मिल सकती है। यूपीएससी पॉइंट, आरबीआई डिविडेंड, फिस्कल डेफिसिट, बिमल जलन कमेटी। नंबर 2, इंडिया साइप्रस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। शाह क्या हुआ? इंडिया और साइप्रस ने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप तक अपग्रेड किया। कब शुरू हुए संबंध? 1962 में साइप्रस की इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया ने डिप्लोमेटिक रिलेशंस शुरू किए। साइप्रस क्यों महत्वपूर्ण? मेडिटरेनियन सी में स्ट्रेटेजिक लोकेशन, यूरोप के गेटवे के रूप में काम करता है। एनर्जी और शिपिंग रूट्स के लिए महत्वपूर्ण। डिफेंस कोऑपरेशन क्यों बढ़ रहा? चाइना की बढ़ती इन्फ्लुएंस और यूरोप में जियोपॉलिटिकल टेंशन के कारण इंडिया मेडिटरेनियन रीजन में अपनी प्रेजेंस बढ़ाना चाहता है। Important for exams: Mediterranean geopolitics, India-Europe relations, strategic partnerships. Putin-Xi relationship or growing asymmetry. क्या चर्चा है? व्लादिमीर पुतिन और शी जिनपिंग के रिश्तों में इम्बैलेंस बढ़ रहा है। कैसे? रशिया यूक्रेन वॉर के बाद रशिया हेविली चाइना पर डिपेंडेंट हो गया। चाइना स्ट्रॉन्गर इकोनॉमिक पार्टनर बन गया। रशिया जूनियर पार्टनर जैसा दिखने लगा। ये पार्टनरशिप कब मजबूत हुई? 2014 क्राइमिया क्राइसिस के बाद रशिया वेस्ट रिलेशंस खराब हुए और रशिया चाइना के करीब गया। भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण? इंडिया को रशिया से डिफेंस रिलेशंस बनाए रखने हैं, चाइना को स्ट्रेटेजिक चैलेंज भी मानना है, यानी बैलेंसिंग डिप्लोमेसी। वीक मॉनसून, फर्टिलाइजर क्राइसिस, डबल वेमी। क्या हो रहा है? कमज़ोर मॉनसून और फर्टिलाइजर शॉर्टेज दोनों ने एग्रीकल्चर सेक्टर पर खतरा बढ़ा दिया। मॉनसून इतना इम्पोर्टेंट क्यों? इंडिया की लगभग 50% खेती रेन फेड है। फर्टिलाइजर सब्सिडी सिस्टम कब शुरू हुआ? ग्रीन रेवोल्यूशन के दौरान 1960s में फर्टिलाइजर्स हेविली प्रमोटेड किए गए। समस्या क्यों बढ़ रही? ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट से फर्टिलाइजर इंपोर्ट्स महंगे, क्लाइमेट चेंज से रेनफॉल अनप्रिडिक्टेबल, फूड इन्फ्लेशन बढ़ने का खतरा। एग्जाम कीवर्ड्स: फूड सिक्योरिटी, क्लाइमेट चेंज, फर्टिलाइजर सब्सिडी। 5. इबोला स्पिलओवर रिस्क। क्या हुआ? अफ्रीका में इबोला वायरस के स्पिलओवर रिस्क को लेकर अलर्ट जारी हुआ। इबोला क्या है? एक डेडली वायरल डिजीज जिसकी मोर्टेलिटी रेट बहुत ज़्यादा होती है। कब खोजा गया? 1976 में कंगो के इबोला रिवर रीजन में पहली बार मिला। कैसे फैलता है? बैट्स से ह्यूमंस में, फिर बॉडली फ्लूइड्स से ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन। पैंडेमिक क्यों नहीं माना जा रहा? एक्सपर्ट्स के अनुसार इबोला कोविड जितना एयरबोर्न नहीं है, ट्रांसमिशन कंपैरेटिवली लिमिटेड है। भारत ने क्या किया? सर्वेलेंस और एयरपोर्ट स्क्रीनिंग बढ़ाई गई। यूएपीए बेल कर्ब्स मामला सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने यूएपीए बेल रिस्ट्रिक्शंस मामले को बड़ी बेंच को भेजा। यूएपीए क्या है? अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट। कब बनी? 1960 में नेशनल सिक्योरिटी और एंटी टेरर लॉज के रूप में। विवाद क्या है? लॉ इतना स्ट्रिक्ट है कि बेल मिलना बेहद मुश्किल। क्रिटिक्स कहते हैं मिसयूज हो सकता है। क्यों महत्वपूर्ण? नेशनल सिक्योरिटी वर्सेस फंडामेंटल राइट्स डिबेट। नंबर 7, स्मार्ट बॉर्डर प्रोजेक्ट। क्या है? होम मिनिस्ट्री बॉर्डर्स को हाईटेक सर्वेलेंस सिस्टम से सिक्योर बना रही है। किसने पुश किया? अमित शाह ने इसे अग्रेसिवली आगे बढ़ाया। इसमें क्या होगा? एआई कैमरास, सेंसर्स, ड्रोन्स, स्मार्ट फेंसिंग। क्यों ज़रूरी? टेरर इन्फिल्ट्रेशन रोकना, स्मगलिंग कंट्रोल, बॉर्डर मॉनिटरिंग इंप्रूव करना। 8. राइजिंग बॉन्ड यील्ड्स क्यों खतरनाक? बॉन्ड यील्ड क्या होता है? सरकार या कंपनियों द्वारा लिए गए लोन्स पर इंटरेस्ट रिटर्न। यील्ड बढ़ने का मतलब? बोरोइंग महंगी। असर किस पर? होम लोन ईएमआई बढ़ सकती,
बिजनेसेस इन्वेस्टमेंट कम कर सकते, स्टॉक मार्केट प्रेशर में आ सकता। अभी क्यों बढ़ रहे? इन्फ्लेशन फियर्स, ग्लोबल इंटरेस्ट रेट अनसर्टनिटी, गवर्नमेंट बोरोइंग। 9. पावर ग्रिड क्राइसिस। क्या हुआ? पीक डे टाइम डिमांड से पावर ग्रिड पर भारी दबाव। क्यों? हीट वेव, एसी यूसेज, इंडस्ट्रियल डिमांड। इंडिया की नेशनल ग्रिड कब मजबूत बनी? 2013 में वन नेशन वन ग्रिड विजन पूरा हुआ। खतरा? अगर डिमांड सप्लाई से ज़्यादा हुई तो ब्लैकआउट्स, पावर कट्स, ग्रिड इंस्टेबिलिटी। 10. एफडीआई रिकॉर्ड लेकिन नेट इनफ्लो कम क्यों? क्या हुआ? इंडिया को रिकॉर्ड ग्रॉस एफडीआई मिला $95 बिलियन। फिर समस्या क्या? नेट इनफ्लो सिर्फ 7.7 बिलियन रहा। क्यों? कई फॉरेन इन्वेस्टर्स प्रॉफिट्स निकाल कर वापस ले गए। एफडीआई रिफॉर्म्स कब शुरू हुए? 1991 इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन के बाद। एग्जाम पॉइंट, ग्रॉस वर्सेस नेट एफडीआई, कैपिटल फ्लोज, लिबरलाइजेशन रिफॉर्म्स। आज के सबसे इंपॉर्टेंट यूपीएससी एसएससी टॉपिक्स: आरबीआई सरप्लस ट्रांसफर, यूएपीए डिबेट, इंडिया साइप्रस रिलेशंस, इबोला सर्वेलेंस, स्मार्ट बॉर्डर्स, वीक मानसून इम्पैक्ट, बॉन्ड यील्ड, इकोनॉमिक्स, रशिया चाइना रिलेशंस, एफडीआई ट्रेंड्स। दोस्तों, यही हैं आज के सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स टॉपिक्स जिन्हें आपको प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू तीनों के लिए तैयार करना चाहिए।